हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का डिस्कशन करूंगा और मैं आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है और क्या पूछा गया है, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखो, पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने को। देखो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो थीटा है वो क्या है अपना 13 पाई/6 है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा में जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बिटवीन होता है। यानी कि ये जो आपका एंगल है 13 पाई/6 इस रेंज के बिटवीन नहीं है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देना। कॉस इनवर्स कॉस, ये 13 पाई/6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई प्लस पाई/6। ठीक है, अब cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, ध्यान देना। cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा होता है बच्चों cos थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos पाई/6। अब यहां से इसकी जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि cos इनवर्स cos थीटा जो आपका होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। आ गया। मेन इसमें आपका क्या है, मेन आपका इसमें यह है कि जो एंगल होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है उसका रेंज आपको पता होना चाहिए। अगर पहले आपको ये देखना है कि जो उसका एंगल है वो एंगल उसके रेंज में है या नहीं है। अगर रेंज में है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है रेंज में तो उस एंगल को उस रेंज में कन्वर्ट करना होता है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। लिखते हुए भी चलो आप। ठीक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, इसका भी जो थीटा होता है बच्चों, tan में भी जो थीटा होता है वो -पाई/2 से पाई/2 के बिटवीन होता है। ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है इसके बिटवीन में नहीं है, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई/6। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, tan पाई प्लस थीटा आपका क्या होता है, tan थीटा होता है। समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई/6। तो ये आपका क्या आ गया, पाई/6 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। इसका अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये है अपना 2 साइन इनवर्स 3/5। अब देखो क्या करेंगे कि जो साइन है ना इसको अपन tan में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो साइन इनवर्स 3/5 को आप tan में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपका होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4/1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 से कैंसिल हो गया 2 बार में, तो यहाँ पे आपका हो गया tan इनवर्स 3/2 बाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। अब यहाँ पे ध्यान देना, tan इनवर्स 3/2 16 माइनस 9/16। तो ये हो गया tan इनवर्स 3 इंटू 16/2 इंटू 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 आपका 7 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो गया 8 बार में, तो tan इनवर्स क्या आ गया
24/7। तो आप देख सकते हो कि अपने को tan इनवर्स 24/7 ही लाना है, तो ये tan इनवर्स 24/7 आ गया। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला कि डायरेक्ट आप साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा ये है कि आप इसको डायरेक्ट tan में कन्वर्ट कर दो, और tan में कन्वर्ट करने के बाद आप tan वाले फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो देखो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, आपको मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं इन दोनों फंक्शंस को टाइम में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। टाइम में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 8 हो गया और हाइपोटेनियस 17 हो गया। तो वहीं अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कितना हो जाएगा आपका, 17 का स्क्वायर होता है 289 और माइनस 64, तो ये आपका 225 हो गया, मतलब कि बेस 15 आएगा। तो इसको 10 में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 8/15, और इसको 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। इतना तो बेसिक आपको आता होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा डीपली नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि साइन को आप 10 में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। उसके बाद बच्चों ध्यान देना, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। ये आपका ध्यान देना क्या है, tan इनवर्स, इसको आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिए तो ये 60 आ गया, 32 प्लस 4 से कितना हो गया 15, 15 3 जा 45 बाई, ये कैंसिल हो गया कितनी बार में, 5 बार में, ये कैंसिल हो गया 2 बार में। तो ये आपका कितना आ गया 1 माइनस 2/5, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2/5। अब ये 5 से कैंसिल हो गया 12 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना आप, tan इनवर्स 77/12/3/1। यहां तक आ गया समझ में। इसको अगर आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 77/36। तो आप देख सकते हो कि अपने को सॉल्व करके यही लाना है। इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या बोला था, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसको दोनों को tan में कन्वर्ट करके कर सकते हो और साइन में भी कर सकते हो। जब लास्ट में साइन में आंसर आएगा ना तो फिर उसको आप tan में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों तो इस यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। हम देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया गया और मेन यहाँ पे आप कैलकुलेशन करना है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखना कोई भी पार्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये अपना हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 4 जा 48 और 13 5 जा 65 माइनस, ध्यान देना आप, माइनस ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25 इंटू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 169। अब यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 25 माइनस 16/25 और ये हो गया 169 माइनस 144/169। यहां तक आप सभी को आ गया समझ में? ठीक है ना। इसके आगे आप देखना, इसके आगे आप यहाँ पे देखो, ये बच्चों अब आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 में से 16 माइनस हुआ तो ये आपका आ गया 9/25 इंटू 25/169, ये रूट में है। आगे आपको समझ में? अब देखो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, ये रूट से बाहर आ गया तो ये आपका हो गया 3/5, ये हो गया आपका 5/13, 5 से 5 कैंसिल, ये आपका हो गया, ध्यान देना, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3/13। अब इसको एलसीएम ले लो आप, ये आपका आ गया 65, 48 माइनस 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हो गया आपका 5, तो ये आपका हो गया 15। अब इसमें से ये माइनस होगा तो आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स 33/65। तो यही अपने को आंसर लाना था। आगे आप सभी को समझ में? ठीक है, घर जाना है क्या? काट दूंगा। हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये आपका कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इस क्वेश्चन करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसमें कॉस जो है ना, इस कॉस को अपन साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स 5/13 इंटू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है अपना, वाई क्या है, वाई आपका 3/5 √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। इसमें भी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आएगी। ये हो गया 5/13 √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 3/5, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 169, ठीक है। आगे देखना आप, इसके आगे देखो, ये आपका हो गया साइन इनवर्स 5/13 और इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा √1
16/25, ये डायरेक्ट लिखा हूं, प्लस 3/5, और ये आपका आ जाएगा 144/169। अब देखो क्या हो गया, साइन इनवर्स 5/13 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 12/13, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। अभी आपका हो गया साइन इनवर्स 4/13 प्लस 36/65। यहां तक आप सभी को आ गया समझ में? देख लो, कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा है, कहीं पर भी किसी भी कैलकुलेशन में, तो आप पूछ सकते हो। देखो, मेन इसमें मैं डीपली आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये जो बेसिक है ये प्लस माइनस है, ये एलसीएम लेकर के प्लस माइनस इंटू है, और 12th क्लास में आप मैथ पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आपको इतना आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लिए तो ये क्या हो गया आपका 65, 20 प्लस 36, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। तो अपने को यही लाना। आगे आप सभी को समझ में देख सकते हो, ठीक है ना, लिखते हुए चलो। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, देखो सेम क्वेश्चन है, जो सारे के सारे सेम क्वेश्चन आ रहा है, बस इसमें पता है क्या किया जा रहा है, ये घुमा रहा है, आपको कंफ्यूज करना चाहता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लो। अब राइट हैंड साइड ले लिए तो अपना क्या है, साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को tan में बदलो पहले, तो इसको tan में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, और इसको tan में बदलोगे तो ये आपका हो जाएगा 4/3। समझ में आया? अब यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। इसके बाद बच्चों देखना क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिए तो 36, यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 3 से इसमें डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 12, 12 4 जा 48 बाई 1 माइनस 5/9। अब देखना क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 63/36 बाई, ये 9 में से 5 माइनस हुआ तो ये हो गया 4/9। अब देखो 9 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार में, 4 बार में। समझ में आ गया? तो ये बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स 63 बाई, ये 4 का 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया tan इनवर्स 63/16। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन किया हूं। नेक्स्ट क्लास में 8 क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।